दोस्तों, अगर आप भी श्रीलंका की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 का पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसमें दर्शकों का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया और दर्शकों ने पैसा वसूल मुकाबला देखा। और इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मुकाबला अफगानिस्तान के विपक्ष में चला गया। बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट के बारे में। जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत में किस टीम के पास बेहतर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप के स्टेज 2 में सुपर 4 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जहां शारजाह के स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां अफगानिस्तान ने एक बदलाव किया तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हजरत उल्लाह और रहमान उल्लाह गुरबाज आए। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन 46 के स्कोर पर अफगानिस्तान को पहला झटका लगा। जी हां, अफगानिस्तान को पहला झटका दिलशान ने 5वें ओवर में हजरतुल्लाह को 16 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने इब्राहिम आए, तो वहीं इब्राहिम और गुरबाज ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 93 रन की साझेदारी पूरी कर ली। जहां रहमान उल्लाह गुरबाज ने 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके और 16वें ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज ने अंततः अपना विकेट दे दिया और वो 45 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 84 रन बनाकर फर्नांडो की गेंद पर वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं इसके बाद 18 ओवर में दिलशान की गेंद पर इब्राहिम जारदान पवेलियन लौट गए। जी हां, दिलशान की गेंद पर इब्राहिम जारदान 38 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाने के बाद फर्नांडो के हाथों कैच आउट हो गए और जब बल्लेबाजी करने मोहम्मद नबी आए, लेकिन 19वें ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट खोकर अफगानिस्तान मुकाबले में पीछे लुढ़क गई। जहां महेश के ओवर में पहले मोहम्मद नबी 4 गेंद पर 1 रन बनाकर कॉट एंड बोल्ड हो गए, तो वहीं अगली गेंद पर दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे नजीबुल्लाह 10 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद वनिंदु हसरंगा के द्वारा रन आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने राशिद खान आए और पारी के अंतिम ओवर में स्टेडियम के बाहर राशिद खान ने बॉल पहुंचाई, लेकिन इसके बाद अंतिम गेंद पर राशिद खान 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाकर कुशल मेंडिस के द्वारा रन आउट हो गए। और इसी के साथ ही 20 ओवर में अफगानिस्तान ने 175 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां श्रीलंका की तरफ से दिलशान ने 2, फर्नांडिस और महेश ने 1-1 विकेट लिया। लेकिन अब 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की टीम उतरी तो श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने कौशल मेंडिस आए और निशंका आए और पहली ही गेंद पर फाजल फारूकी को बल्लेबाज ने शानदार चौका जड़ दिया और अपने साथ अपनी टीम का खाता खोल लिया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने करी और पावर प्ले की अंतिम 2 गेंदों पर राशिद खान को 2 छक्का जड़ते हुए पावर प्ले की बेहतरीन समाप्ति करी और 57 बिना विकेट खोकर पावर प्ले में श्रीलंका ने बना दिए। लेकिन पावर प्ले के अगले ही ओवर में नवीन उल्लक ने टीम को पहला झटका दिया, जहां कुशल मेंडिस 19 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 36 रन की पारी खेलकर बाउंड्री पर खड़े इब्राहिम के हाथों कैच आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने असलका आए और वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे निशंका 9वें ओवर में मुजीबुर रहमान की गेंद पर 28 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों आउट हो गए। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने गुना तालिका आए तो दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे असल का 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर 12 ओवर में मोहम्मद नबी के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने अब कप्तान दासुन सनाका आए, तो वहीं इसी ओवर में गुना तालिका का 17 रन पर करीम जन्नत ने कैच छोड़ दिया, लेकिन कप्तान दासुन सनाका ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15 ओवर की पहली गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर बाउंड्री पर नजीबुल्लाह जारदान के हाथों शानदार तरीके से कैच आउट हो गए और मुजीबुर रहमान की गेंद पर आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए भानुका राजपक्षे आए और 16 ओवर में भानुका राजपक्षे ने लगातार 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और 23 के स्कोर में शिनवारी ने राजपक्षे का कैच छोड़ दिया। तो वहीं 17 ओवर की पहली गेंद पर गुना तालिका ने चौका लगाया, जिसके बाद राशिद खान और गुना तालिका के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बाद राशिद खान ने शानदार जवाब देते हुए इसी ओवर में गुना तालिका को 20 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन
क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने वनिंदु हसरंगा आए और अब श्रीलंका को 18 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता थी जीत के लिए और अगले ओवर में 12 रन बटोर लिए और अब यहाँ 2 ओवर में जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता थी और पहली गेंद पर राजपक्षे ने चौका लगाकर दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। लेकिन ओवर में ट्विस्ट तब आया जब तीसरी गेंद पर नवीन उल्लक ने भानुका राजपक्षे को 14 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने करुणा रत्ने आए। लेकिन अब जीत के लिए मात्र अंतिम ओवर में 1 रन की आवश्यकता थी और अंतिम ओवर की पहली गेंद पर करुणा रत्ने ने जीत का चौका लगा दिया और 5 गेंद पहले श्रीलंका ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज करी। तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से मुजीबुर रहमान और नवीन उल्हक ने 2-2 विकेट हासिल किए तो वहीं राशिद खान और मोहम्मद नबी ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो वहीं अफगानिस्तान को पहली हार का सामना मेजबान श्रीलंका से करना पड़ा और इस मुकाबले में श्रीलंका ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। जहां अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी रन चेज अगर किसी टीम की देखने को मिली तो वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की टीम है और इसके अलावा दुबई की धरती के बाद शाहजहां की धरती पर श्रीलंका ने सबसे बड़ी रन चेज करी। तो दोस्तों, श्रीलंका की जीत के हीरो इस मुकाबले में कौन रहे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।